हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आज एक और टॉपिक हम आपको देंगे जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। उस पर थोड़ी सी बातें करेंगे। वैसे मैं जानता हूँ कि काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से नाराज़ होंगे और ऑब्वियस सी बात है। और आप भी बहुत सारे ये भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ मतलब पेड पे ही जैसे ध्यान दे रहे हैं ये वो। तो देखिए आप पेड पे ध्यान दे रहे हैं ये बात सही है, बट वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रीज़न है कि अगर हम लोगों ने किसी स्टूडेंट से अगर पेमेंट लिया है तो उनको जितना हम लोगों ने कहा था तो उससे कम से कम 10% या 20% ज़्यादा देना, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने जहाँ भी कमिट की है उससे हम ज़्यादा ही देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पेपर टू टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे पेपर उनकी पेड ग्रुप हो। तो वो चीज़ है। बट हाँ, डेफिनेटली देखिए मैं आपको ओपनली बताना चाहता हूँ, मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि जो क्लासेस हैं, जैसे पेपर वन की बात करें GS 365 में, और सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ तो पेपर टू की ही क्लासेस से रिगार्डिंग है। तो मेन देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि जिससे मैं क्लासेस लेता था उसमें भी इश्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, तो वो सेटअप में ही इश्यूज़ हैं। क्लास लेना, आप अगर लास्ट क्लास भी देखेंगे वहाँ भी दिक्कत हो रही थी, बट मैं फिर भी किसी तरह से कोशिश करके वो क्लास कंप्लीट किया था। तो वो थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं और हम लोग कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, बट वही है, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो जाते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली हम जितना जल्दी हो सकता है इन सभी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्लासेस जैसी चीज़ चल रही थी, हम जल्द कोशिश करेंगे कि उन सभी को फिर से वापस लाया जा सके, और आप सभी को जो भी दिक्कतें हो रही हैं उन सभी के लिए अब मैं और मेरी जो भी टीम है वो माफ़ी चाहती है। ठीक है, तो चलिए ये हम लोग थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा डिस्कशन भी नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ये डिस्कशंस अच्छे नहीं लगते, मतलब वो कहते हैं कि डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाएं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, और यूजुअली आप जहाँ भी टॉपिक्स आपको मिलते होंगे वहाँ पे आप यूजुअली ये टॉपिक देखेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है। चांसेस हैं इस पे ऐसे आने के लिए, आर्गूमेंट भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि जो पेपर सेटर है वो किस तरह से इसको सेट करता है, नहीं तो आर्गूमेंट भी इससे अच्छे एक फ्रेम हो सकता है। तो ये टॉपिक ना आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, और ये जो है ये हमारी आईडी है बेसिकली इनक्रेडिबल अभिषेक 10, जहाँ पर आपको इसी प्रकार की इंस्टाग्राम की है, इसी प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो हम हमको वहाँ पर देते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है मैं आपको जनरल फ्रेमवर्क बता देता हूँ। अगर आपको चाहिए कि इस पे पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके कंटेंट वाली जो क्लास है वो ला दूँ तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे। मैं फिर से देखिए यही बात है कि मैं आपको क्लियर कट जो भी चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ भी आपको सिंपल सी बता रहा हूँ कि अगर आप कहेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, वैसे फ़ोन से है तो हम लोग जैसे ट्राई कर रहे हैं कि फ़ोन से ही कुछ कर लिया जाए, ताकि फ़ोन वाले में क्या है कि फ़ोन से अगर क्लासेस लेंगे ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी क्लासेस की, मतलब मान लें आप डेली अल्टरनेट तो आ ही जाएंगी क्लासेस। और सेकंड थिंग ये भी है कि थोड़ा सा देखिए वीडियो के स्टैंडर्ड में कमी आ सकती है, बट अगर वो वैसे भी मैनेजेबल है, क्योंकि स्टूडेंट को मेनली कंटेंट ही चाहिए। तो अगर आप उससे यूज़ टू हो सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है जल्दी हम लोग कर लेंगे, विद इन 1 वीक के अंदर कोशिश करेंगे जितनी भी चीज़ें हैं सबको सॉर्ट आउट करके कंप्लीट करें। ठीक है, तो देखिए इस पे अगर आपको कुछ क्लास चाहिए होगा तो आप बता सकते हैं। वैसे आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको एसए के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, क्योंकि एक बार आपने एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेमवर्क में प्रिपेयर कर लिया है तो हो जाएगा। वैसे देखिए इससे रिलेटेड मेरे पास कंटेंट रेडी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो कंटेंट आपके साथ शेयर करूँ ना तो आप मुझे इसके नीचे ही कर सकते हैं कमेंट। मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज़ एज डिफेंस एग्ज़ाम्स, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं। बाकी देखिए वैसे भी कोई मतलब बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपको करना होता है इंट्रो प्रिपेयर और बैकग्राउंड। ठीक है, तो इंट्रो में बेसिकली आपको जनरल इंट्रो, आप 3-4 लाइन का एक अच्छा सा इंट्रो तैयार कर सकते हैं, जो बेसिकली डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी को बता रहा होगा, क्योंकि ये जितने भी जो प्लेथोरा ऑफ पेंडिंग केसेस है उनमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल रह सकता है। ठीक है, तो एक इंट्रो अच्छा सा प्रिपेयर कर लें, और इसके बाद फिर बैकग्राउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं ना उसमें बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो एक आपको बैकग्राउंड प्रिपेयर करना होगा। बैकग्राउंड में बेसिकली करना क्या है कि आपको मेनली बात करनी है एडवेंट की, ठीक है। एडवेंट ऑफ व्हाट? एडवेंट ऑफ टेक इन जुडिशरी। तो जुडिशरी में जो टेक का एडवेंट हुआ है उस पर आपको बात करनी है। इसमें जैसे बात क्या क्या कर सकते हैं, जैसे 2006 में ई कोर्ट्स आए थे, तो वो सारी चीज़ें आप वैसे 90s से भी जा सकते हैं, 90s से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये सब आएंगे। तो ये एडवेंट वाला है, ठीक है। वैसे हम लोग अभी कभी कंटेंट क्लास लेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे इसमें। फिर उसके बाद हम डिजिटाइजेशन की आज क्यों बात कर रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप्स हैं जो कि कोर्ट्स के द्वारा लिए गए हैं जो ये दिखलाते हैं कि डिजिटाइजेशन हो रहा है इंडियन जुडिशरी में। तो जो स्टेप्स लिए गए हैं कोर्ट्स के द्वारा वो आपको मेंशन करने हैं, 2-3 स्टेप्स टेकन बाय दी कोर्ट्स, ठीक है। फिर आपको बताना होगा चैलेंजेस, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स में खासकर अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको बताने होंगे चैलेंजेस, ठीक है। आई थिंक आई मिस्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर चैलेंजेस से पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं मिस कर गया कि वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वाई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। वाई आपको प्रिपेयर करना है कि डिजिटाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 अच्छे आप की पॉइंट्स अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो वाई आपको प्रिपेयर करना है। वाई के बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर आप चैलेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप चैलेंजेस प्रिपेयर करेंगे, 3-4 चैलेंजेस प्रिपेयर करेंगे। और मैं जैसा हमेशा से बताते आता हूँ कि चैलेंजेस जब भी प्रिपेयर करें तो उनके सोल्यूशन यानी उनके वे फॉरवर्ड देना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। वे फॉरवर्ड यानी कि स्टेप्स टू बी टेकन। देखिए कंफ्यूज ना हो, वो सारे जो स्टेप्स कोर्ट के द्वारा लिए जा चुके हैं डिजिटाइजेशन की तरफ, ये स्टेप्स आप बताएंगे कि क्या क्या अपकमिंग में स्टेप्स लिए जा सकते हैं। क्योंकि डिजिटाइजेशन में डेफिनेटली देयर आर सम काइंड ऑफ चैलेंजेस एंड उन चैलेंजेस के ऊपर क्या होंगे, सल्यूशंस होंगे। तो वो सल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराने हैं, यानी वो स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कराने हैं। उसके बाद एक बहुत ही बेहतर तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन आप 2-3 लाइनों का प्रिपेयर कर लेंगे। थोड़ा दिखलाना चाहिए विजनरी आपकी थिंकिंग, वैसा आप प्रिपेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब कंक्लूजन को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कुछ भी लिख के चले जाते हैं। जैसे पेपर 2 में चेक कर रहा था तो बहुत सारे, तो कंक्लूजन को कि देखिए इंट्रो और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, कंक्लूजन आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। कंक्लूजन के बाद ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। तो एक अगर आप इम्प्रिंट स्टार्टिंग में और एंड में छोड़ पाते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कंक्लूजन आप एक अगर फ्यूचरिस्टिक सा देते हैं तो वो यूज़फुल रह जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा, पहले आप इंट्रो तैयार करेंगे, इससे रिलेटेड 2-3 लाइनें। इसके अलावा फिर आप बैकग्राउंड प्रिपेयर करेंगे जहाँ पे एडवेंट ऑफ टेक की बात करेंगे, जुडिशरी में बेसिकली। इसके बाद आप बताएंगे क्या क्या स्टेप्स ऐसे कोर्ट्स ने लिए हैं। इसके बाद आप वाई पे आएंगे, क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों डिजिटाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद चैलेंजेस की हम बात करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। चैलेंजेस होंगे तो उनके सल्यूशंस बताने हैं, और सल्यूशंस के बाद एक कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक सा बता देंगे, ठीक है। वैसे क्लास चाहिए होगा तो मैं रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग जो भी है। और थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं मानता हूँ और मैं अपनी गलती स्वीकार भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लासेस नहीं आ रही है। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने किए थे कोशिश करेंगे कि उसमें से मैक्सिमम चीज़ों को फुलफ़िल किया जाए। फ्री जो चीज़ें थी वो रहेंगी, और कुछ समय बाद आपको दिखेगा कि जो भी हम लोगों ने अमाउंट पेड लिया है उससे आप ही के बेनिफिट में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।